ताज़ा और चौंकाने वाली खबर है दोस्तों। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के सामने शांति प्रस्ताव भेजा है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ट्रम्प सच में झुक गए हैं या सिर्फ ये एक नया नाटक है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और जेन जी को सभी लोग बहुत खुश हैं इस टाइम। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। ये बहुत लंबी और पेचीदा है। केवल जोश के सहारे काम नहीं चलेगा। एक सही दिशा की ज़रूरत होती है। आज है आज सबको ज़रूरत है इसकी। आपको इस वीडियो में वो सब कुछ बताऊंगा जो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है, इस जंग की असली तस्वीर। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका सच में झुक रहा है या फिर झुकने की आड़ में एक नई स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है या बेवकूफ़ बना रहा है ईरान को। ईरान ये भी सोच रहा है, ईरान को पूरा यकीन है कि ये एक और धोखा हो सकता है ट्रंप की तरफ से, और ट्रंप पूरी ताकत के साथ फिर हमले की तैयारी कर रहे हो। शायद ईरान को ऐसा लगता है। अमेरिका ने कतर और पाकिस्तान जैसे देशों को माध्यम से कुछ प्रस्ताव भेजा है ईरान के लिए, लेकिन ईरान ने आधिकारिक तौर पर इनको इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इनकार करना भी चाहिए क्योंकि अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल है। इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी अमेरिका गए थे और ट्रंप का एक संदेश लेकर तेहरान पहुंचे, यानी ईरान आए, तेहरान में पहुंचे। हो सकता है कि उन्होंने भी ये संदेश पहुंचाया हो, क्योंकि अमेरिका अपनी मध्यस्थता को बार बार बदल रहा है और वो बदलता रहता है। ये उसकी पुरानी आदत है। वो किसी एक पर भरोसा नहीं करता। दोस्तों, अगर आप इतिहास पर नज़र डालें तो वियतनाम और अमेरिका के बीच दशकों तक जंग चली और उस जंग में भी अमेरिका ने कम से कम 6 मध्यस्थता बदले। कभी फ्रांस को थमाया, कभी कोई और देश को, और अब देखिए ईरान भी इसे झुकने का नाटक समझ रहा है। हालांकि वो खुलकर कुछ नहीं कर रहा। हो सकता है कि बातचीत शुरू हो जाए, लेकिन ईरान की नज़र में सबसे एक बड़ी साजिश हो सकती है, जिनमें वो ईरान के हार्ड लाइनर्स जो इनकलाबी से नाराज़ दिखे। लेकिन दोस्तों, ये सब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा भी हो सकता है या ड्रामा हो। ईरान में उत्तरवादी और क्रांतिकारी विंग के बीच कोई बुनियादी मतभेद नहीं है और सारे मतभेद सिर्फ पश्चिमी देशों को गुमराह करने के लिए दिखाए जाते हैं। मुझे पहले लगा था कि ये सब एक नाटक है, क्योंकि ईरान अमेरिका को परख रहा था कि क्या होता अगर हम ऐसे करे थे। लेकिन दोस्तों, जंग चली वो करीब 17-18 दिनों तक रही, लेकिन अब उसमें थोड़ा रुकावट आ गया। आज अमेरिका ने 3-4 बार सिबलिंग स्ट्राइक की, लेकिन उसकी असली हालत बहुत ख़राब है। जॉर्डन में एक और अमेरिकी बेस पर हमला हुआ और उसकी सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई सबके। सोचिए, अमेरिका को यूरोप की सैटेलाइट इमेजरी कंपनियों से कहना पड़ा कि इन तस्वीरों को रिलीज़ ना करें, यानी ना दिखाए, वरना हमारी बेइज्जती होगी, क्योंकि उससे अमेरिका की बुरी हालत हो सकती है। लेकिन फिर भी तस्वीर रिलीज़ हुई और आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों पर कैसे कैसे हमला हुआ है, ताबड़तोड़। अब एक और धमाकेदार खबर है। यूके के बड़े अखबार जो है टेलीग्राफ ने खुलासा किया है कि ईरान ने एक सीक्रेट रूट बनाया जो ईरान से शुरू होकर तुर्की, ग्रीस, इटली, फ्रांस से होते हुए सीधा इंग्लैंड तक पहुंचता है। और ये रूट ईरान के यूनिट 700 के ज़रिए संचालित होता है और इसका इस्तेमाल हथियारों और एजेंटों को यूके तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि फ्रांस केले शहर से इंग्लैंड का डोवर महज 34 किलोमीटर दूर है और वहां से अमेरिका का फेयरफील्ड एयरबेस ईरान के निशाने पर है। यानी ईरान अब यूके और जर्मनी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी नष्ट कर सकता है। दोस्तों, ईरान ने ये रूट 20 साल पहले बनाया था ताकि सीरिया और लेबनान में हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाया जाए। लेकिन अब ये रूट इंग्लैंड तक बढ़ गया
और सबसे बड़ी बात, यूके की अपनी सिक्योरिटी जो एजेंसियां है इसमें शामिल है, इस स्मगलिंग में शामिल है, स्मगलिंग में जिसमें ड्रग्स वगैरह होता है या बंदूक जैसे भी समझ सकते हैं, स्मगलिंग होता है, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ईरान ने पहले भी इस रूट के जरिए ड्रग और हार्मोन ट्रैफिकिंग के कई मामले को सुलझाया था, लेकिन उसका सारा श्रेय यूके की एजेंसियों ने ले लिया था। जियोपॉलिटिक्स की असली तस्वीर जो है सतह पर नहीं दिखती। यूक्रेन का भी दखल आ चुका है इसमें। जेलेंस्की ने आज ट्वीट किया, उन्होंने कहा ईरान जा रहे एक रूसी जहाज पर हमला किया। किसने? यूक्रेन ने, जिस पर ईरान का करारा जवाब दिया गया। उसने कहा उसकी मिसाइलें यूक्रेन तक आराम से पहुंच सकती है। ईरान ने कहा यानी ईरान अब यूरोप के करीब आ गया है और अगर चाहे तो किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है यूक्रेन पर या यूरोप पे कहीं पे भी। दोस्तों, ये पूरा मामला जो है बहुत गहरा है। अमेरिका ने पीस प्रपोजल भेजा था ईरान को, लेकिन उसकी आड़ में वो यूरोप में अपने ठिकानों को मजबूत कर रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में उसका ज़्यादातर बेस जो है ईरान ने नष्ट यानी डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरह। अब अमेरिका को यूके और जर्मनी के ठिकानों से ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है, लेकिन ईरान ने पहले ही वहाँ सेंध लगा रखी है। इसलिए अमेरिका को डर है कि कहीं कोई बड़ा सबटेज ऑपरेशन ना हो जाए वहाँ पर। अब सऊदी अरब का रोल क्या है समझते हैं। यमन ने सऊदी अरब पर कुछ स्ट्राइक्स की जिसमें ईरान का हाथ था, लेकिन सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई भी की। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच एक अनकहा समझौता है कि जब भी अमेरिका दबाव बनाए तो वो थोड़ा एक्शन ले ले, लेकिन पूरी जंग में ना उतरे कोई भी, ना इधर से ना उधर से। यही वजह है कि अमेरिका की ईरान के खिलाफ कोई बड़ी योजना कामयाब नहीं हो रही है, फेल हो रही है और अमेरिका धीरे धीरे झुक रहा है और ईरान की जीत हो रही है। ईरान उसके छलावे में नहीं आ रहा अमेरिका के और हर कदम पर सतर्क है। जीत के बाद भी वो इतरा नहीं रहा, बल्कि अपनी रणनीति पर कायम है पूरी तरह। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। कल और भी बड़े बड़े खुलासे लेकर आऊँगा। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं नूर आलम और आप देख रहे थे नूरुल दा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।